बच्चों लोग हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ फंडामेंटल बेसिक जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ध्यान देना, जब भी हम बात करते हैं मैथमेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, ये मोस्ट एडवांस थ्योरी है आपके केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक है, यानी सबसे रिसेंट जो थ्योरी है इसको बोल देंगे हम लोग। आप ध्यान देना, इसका कोई ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कोई लिमिटेशन है। इट कैन बी अप्लाई टू एनी मॉलिक्यूल। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसको अगर अप्लाई करने के लिए आपको हाईली एडवांस मैथमेटिक्स आपको पता होना चाहिए। मतलब इसमें पूरा का पूरा इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हाई एडवांस मैथमेटिक्स हमको नीड पड़ता है, जो कि आप लोग क्लास 12 के लेवल में पढ़ते भी नहीं हो। ठीक है, तो इट रिक्वायर हाई एडवांस मैथमेटिक्स। ठीक है, तो पॉइंट क्या है कि हमको उतना मैथमेटिक्स हमको पता तो है नहीं, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि इस मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी को हमको रिड्यूस किया जाए। यानी बिना मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी को इंट्रोड्यूस किए हुए हम कहाँ तक चीज़ों को अप्लाई कर पाएंगे आसानी से। तो ध्यान देना, तो बोला गया है टू मिनिमाइज मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी वी लिमिट आवर स्टडी टू होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल ओनली। यानी मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम जो अपना स्टडी करेंगे वो लिमिटेड रखेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल तक ही। मतलब हम लोग पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो स्टडी लिमिट होगा अप टू डायटोमिक मॉलिक्यूल। उसमें बोला गया है कि एटॉमिक मॉलिक्यूल का जो नेचर होना चाहिए होमोन्यूक्लियर, यानी उसका दोनों एटम सेम होना चाहिए। तो हमारा स्टडी लिमिट होगा होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल तक लिमिट होगा। ठीक है, यानी मेरा मॉलिक्यूल होगा A2 टाइप का। विथ इसमें भी कंडीशन लगाया गया है। इसमें कंडीशन क्या है कि मेरे सिस्टम का, यानी इस A2 मॉलिक्यूल का जो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा, वो टोटल इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 20 होना चाहिए, यानी 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी इन सारे लिमिटेशन को इम्पोज करने का रीजन क्या होता है, ताकि हमारा स्टडी हो आसान हो जाए, यानी हमको ज्यादा मैथमेटिक्स यूज ना करना पड़े। तो ये सारा लिमिटेशन इसलिए इम्पोज किया गया है ताकि, क्योंकि हमको उतना मैथमेटिक्स पता नहीं होता है। और मैथमेटिक्स नहीं पता तो हम हायर मॉलिक्यूल के लिए इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे इक्वेशंस को। तो इसलिए हमारा स्टडी को लिमिट किया गया है। और आपके एग्जाम में इतना ही आता है। ठीक है, आपका एग्जाम चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे एडवांस हो, हर एग्जाम में लेवल इतना ही का क्वेश्चन पूछेगा। यानी हर एग्जाम में इस बाउंड्री को लेके चलता हो लोग। ठीक है, यानी कहीं भी आपको एमओटी यानी मॉलिक्यूलर थ्योरी को कहीं भी अप्लाई करने आपको नहीं बोलेगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? सिमली ध्यान देना। हाँ, एमओटी का एप्लीकेशन हम लोग क्या क्या चीज लिंक कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन हम लोग करेंगे फ्यूचर में, तो हम लोग सीखेंगे कि कहीं ना कहीं इसका हम एप्लीकेशन करेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। ठीक है, वंस बॉन्ड निकालेंगे तो हम लोग बॉन्ड लेंथ भी निकालने में इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड के स्ट्रेंथ पे भी हम फोकस कर सकते हैं। तो बॉन्ड के स्ट्रेंथ पे भी फोकस कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए फोकस किया जाता है इस थ्योरी को। आपके बॉन्ड के स्टेबिलिटी के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड की स्टेबिलिटी बोल सकते हैं, यहाँ बोल सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल को भी इससे हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, कलर ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल। कलर ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, जैसे हैलोजन मॉलिक्यूल में क्या क्या होता है जी, होता है फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन होता है कलरलेस, और क्लोरीन होता है ग्रीनिश येलो। क्लोरीन होता है ग्रीनिश येलो। ठीक है, आपका ब्रोमीन ब्रोमीन होता है रेडिश ब्राउन। और आपका जो आई टू होता है वाइट कलर का, आई टू होता है वाइट कलर का। ये जो कलर है, ये जो कलर है, ये कलर का रीजन भी कहीं ना कहीं आपको एमओटी बता देगा। तो कलर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन भी कहीं ना कहीं आप एमओटी से बता पाओगे। फ्यूचर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री क्लास 2 में। तो क्लास 2 में टॉपिक आता है सरफेस केमिस्ट्री, तो वहाँ भी एक प्रोसेस होता है एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस में कहीं ना कहीं कुछ कुछ टॉपिक्स में आप एमओटी का यूज कर सकते हो, यानी वहाँ भी कहीं ना कहीं इसको लिंक किया जा सकता है। तो बेसिकली जब भी क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा तो बेसिकली चीज़ों को लिंक किया जाता है, इन चीज़ों को इंटीग्रेट किया जाता है। तो उस केस में क्या होगा, एमओटी कहाँ कहाँ आ सकता है मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो इस टॉपिक का क्वेश्चन जो भी लिंक हुआ है उसको हम लोग कवर करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थ्योरी। तो थ्योरी जैसे खत्म होगा तो सारे टॉपिक जो मैं एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ, इन सारे टॉपिक का हम लोग क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दोगे आप लोग। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो एमओटी का यूज करके हम लोग मॉलिक्यूल का
मैग्नेटिक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है। या मॉलिक्यूल मेरा पैरामैटिक या डायमैटिक को भी हम बताते हैं। तो मैटिक कैरेक्टर के बेसिस पे मॉलिक्यूल को दो पार्ट बांटा गया है, पैरामैटिक एंड डायमैटिक, ठीक है। तो यार डायमैटिक किसको बोलते हैं, तो ध्यान देना, आप लोग बेसिक जानते हो कि आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ ऑक्यूपाई करता है, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है ऑर्बिटल्स में, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है ऑर्बिटल्स में। तो आपका ऑर्बिटल क्या होगा, या तो खाली होगा, जैसे यहाँ बॉक्स बनाया हुआ है खाली है, यहाँ पे ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और यहाँ पे ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। तो ये जो खाली है जहाँ कुछ नहीं है उसको बोलते हैं हम लोग वैकेंट ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं वैकेंट, इसको बोलते हैं अनपेयर्ड, इसको बोलते हैं पेयर्ड, इसको बोलते हैं हम लोग पेयर्ड। तो आपका मॉलिक्यूल पैरामेटिक या डायमेटिक होगा, इसको डिपेंड करता है। तो डायमेटिक हम कब बोलते हैं, तो जब डायमेटिक सिस्टम हो तब हम बोलेंगे, यानी मॉलिक्यूल डायमेटिक कब होगा, जब उसके पास अनपेल्ट्रॉन जीरो होगा, नो अनपेल्ट्रॉन, उसके पास जब भी कोई अनपेल्ट्रॉन नहीं होगा तो हो जाएगा, तो हो जाएगा वो डायमेटिक, क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक, ठीक है, हो जाएगा डाया मैग्नेटिक, ठीक। सिमिलरली समझ आना, अगर मॉलिक्यूल में अगर एक भी अनपेल्ट्रॉन होगा, मॉलिक्यूल में अगर एक भी अनपेल्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पैरामैटिक, उसको बोलते हैं हम लोग पैरामैग्नेटिक। तो ध्यान देना, तो डायमेटिक का मतलब क्या होता है कि उसके पास एक भी अनपेल्ट्रॉन नहीं होगा, नो अनपेल्ट्रॉन, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक मतलब क्या होता है कि उसके पास एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड होना चाहिए, एटलीस्ट हैव वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अगर मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक डायमेटिक हो तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इम्पैक्ट ये पड़ता है कि अगर बाहर का आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो बोला गया है कि मॉलिक्यूल अगर आपका डायमेटिक होगा तो वीकली रिपेल करेगा इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इट वीकली रिपेल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और आपका जो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, तो डायमेटिक मॉलिक्यूल क्या होगा, चलो वीकली रिपेल करेगा इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल क्या होता है, ये वीकली अट्रैक्ट होता है इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये वीकली अट्रैक्ट होगा इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये ध्यान दोगे आप लोग, ठीक है। तो ये रहा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एमओटी। अब ध्यान ना, जब हम लोग एमओटी की बात करते हैं तो एमओटी से पढ़ने पहले आपको थोड़ा सा शेप ऑफ ऑर्बिटल जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उसको बस आपको रिकैप करवाते रहे कि ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, क्योंकि शेप से हम लोग फिर लिंक करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो वो पता है कि एस ऑर्बिटल का नेचर क्या होता है, जीते एस ऑर्बिटल में एक एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, आपके एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होगा, उसका नेचर होता है स्फेरिकल टाइप का, उसका नेचर होता है स्फेरिकल टाइप का। आपके पास पी सबसेल में क्या होगा, पी सबसेल में तीन ऑर्बिटल होता है, इसको पी एक्स पी वाई पीजेड बोलते हैं। और हम लोग सीखे हैं इसका शेप क्या होता है, जैसे शेप होता है डम्बल टाइप का, एक्स जो पी एक्स होगा एक्स का लॉन्ग होगा, जो पी वाई होगा वाई का लॉन्ग होगा, जो पी जेड होगा जेड का लॉन्ग होगा, ठीक है। तो वाई के लॉन्ग जेड के लॉन्ग उसके लॉन्ग आप देख सकते हो। तो पी का शेप डम्बल टाइप का होता है पी ऑर्बिटल का, एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में वो अलाइन करेगा। पी एक्स मतलब जो एक्स के लॉन्ग अलाइन कर रहा है, पी वाई मतलब जो वाई के लॉन्ग अलाइन करने वाला है, और पी जेड का मतलब होता है जो जेड के लॉन्ग अलाइन करने वाला है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, पहला पॉइंट है डी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, तो पता है आपको कि डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स एंड डी स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो डी एक्स वाई जो होता है वो एक्स वाई के बीच में लाई करता है, आपके एक्स वाई एक्सिस के बीच में लाई करेगा। डी वाई जेड जो होता है, डी वाई जेड जो होता है आपके वाई और जेड के एक्सिस के बीच में लाई करेगा, ठीक है। सिमिलरली जो डी जेड एक्स होगा वो जेड और एक्स के बीच में लाई करेगा, ठीक, यानी ऑलमोस्ट दो एक्सिस के बीच में लाई कर रहा हूँ, ठीक है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो होता है वो एक्स स्क्वायर यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ओवरलैप करता है, यानी एक्सिस को के साथ डायरेक्शन होता है। सिमिलरली जो डी जेड का जो डायरेक्शन होता है डी जेड स्क्वायर का, वो क्या होता है, तो उसमें ध्यान देना डी स्क्वायर में होता क्या है कि बोला गया है कि एक्स वाई प्लेन पे एक रिंग होता है, एक रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का एक रिंग होता है, होता है एक्स वाई प्लेन में, और जेड के अलोंग एक डम्बल शेप का ऑर्बिटल रहता है,
यानी इसका ऐसा सिप होता है, जेड के लॉन्ग एक डंबल रहेगा और बाकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, एक्स वाई प्लेन पे होता है। ठीक है, अब ध्यान ना, यहाँ पे देखा गया है कि जो ये तीनों ऑर्बिटल होता है इसको बोलते हैं हम लोग नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, यानी एक्सिस पे लाई नहीं करता है, सो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब एक्सिस पे लाई नहीं करता है। ठीक, सिमिलरली जो डी स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी स्क्वायर है इसको बोला गया है, इन दोनों को बोला गया है एक्सियल डी ऑर्बिटल। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए, किसको हम एक्सियल बोलेंगे और किसको हम नॉन एक्सियल बोलते हैं। तो एक्सियल डी ऑर्बिटल, बात समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका है कि एस का शेप क्या होगा, पी का शेप क्या होगा, डी का शेप क्या होगा। ठीक है, डी के अंदर दो पार्ट बांट रहे हैं हम लोग, एक्सियल एंड नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, तो एमओटी ध्यान देना, एमओटी के बाद हम लोग सीखेंगे, तो एमओटी में हम लोग को ओवरलैपिंग सीखना है। तो ध्यान देना, एमओटी का फुल फॉर्म क्या था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो जब भी हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूल के बारे में, तो मॉलिक्यूल बनता कैसे है, तो ध्यान देना, मॉलिक्यूल बनता है अपने एटम से। तो अगर मान लेते हैं मेरे पास मॉलिक्यूल A2 है, तो बना होगा एटम ए से, एटम ए से, यानी दो एटम ऑफ ए मिलके एक मॉलिक्यूल ऑफ A2 बनाएगा। अब ध्यान देना, होता क्या है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो बोला गया है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल बनने के फॉर्मेशन प्रोसेस में आपका एटम का कुछ ऑर्बिटल होगा, आपके पास एटम का कुछ ऑर्बिटल होगा, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। इसको बोला गया है एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी ऑर्बिटल ऑफ एटम। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल का बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल का। तो ध्यान देना, जब भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक प्लेस करता है, जो एटम का ऑर्बिटल है मिक्स होता है आपस में। तो मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक प्लेस टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी एटम का ऑर्बिटल मिक्स करेगा और मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल फॉर्म करता है। इसलिए बोला गया है कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टेक प्लेस टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब ध्यान ना, जब भी कोई मिक्सिंग प्रोसेस होता है ना, जब भी कोई मिक्सिंग प्रोसेस होता है तो किसी को भी आप मिक्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो बोला गया है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम और सिमिलर एनर्जी, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम और सिमिलर एनर्जी ओनली कैन मिक्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी उसी ऑर्बिटल को मिक्स कर सकते हैं जिसका एनर्जी सेम हो या तो सिमिलर हो, उसी को मिक्स कर सकते हैं। किसी दो डिफरेंट, यानी अगर मान लेते हैं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी का बहुत ज्यादा होगा तो उसको मिक्स नहीं कर सकते, उसको मिक्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब भी ऑर्बिटल को मिक्सिंग करते हो ना, जब भी आप एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करते हो तो आपको एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करना है, फॉलो एनर्जी कंजर्वेशन, यानी इसको को फॉलो करना है। वाइल मिक्सिंग आपको एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करना है, यानी आपके सिस्टम का एनर्जी बस रीऑर्गेनाइज होगा, लॉस करेगा ना गेन करेगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग मिक्सिंग प्रोसेस आपका एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो करना है आपको, ना ही आप लॉस करोगे ना ही आप गेन करोगे। ठीक है, ये ध्यान देना। अब ध्यान देना, इसके अलावा क्या है कि जब मिक्सिंग करते हैं तो आपका जो टोटल ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। तो एनर्जी तो कंजर्व होगा होगा, प्लस ध्यान देना इसमें एक और रूल को फॉलो करना है, ड्यूरिंग मिक्सिंग नंबर ऑफ ऑर्बिटल ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी जितना ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा उतना ही ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो बोला गया टोटल, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल जो मिक्स हो रहा है, जितना एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होगा उतना ही आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। मान लेते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल अगर 10 मिक्स हुआ है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 10 ही बनेगा। यानी नंबर जो होता है ना ऑर्बिटल का वो कांस्टेंट रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और वही मैं बात कर रहा था कि अगर आपका एटॉमिक ऑर्बिटल में अगर एनर्जी का बहुत ज्यादा हो तो उसको मिक्स नहीं करते हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग लार्ज सिग्निफिकेंट गैप डू नॉट मिक्स।
एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग लार्ज और सिग्निफिकेंट गैप डू नॉट मिक्स, उसको मिक्स नहीं करते हैं, उसको मिक्स नहीं करता है, ये ध्यान रखना आपको। एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग लार्ज और सिग्निफिकेंट गैप डू नॉट मिक्स, ठीक है। अब ध्यान देंगे आपने जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करते हैं, यानी इसको मिक्स करेंगे तो आपके पास दो टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करता है, ठीक है। एंड आफ्टर मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करता है, ठीक है। तो दोनों टाइप का नाम रखा गया है, उसका नाम रखा गया है, ठीक है। नाम क्या रखा है, ध्यान सुनना आप लोग। तो बोला क्या गया है, जब हम मिक्सिंग करेंगे तो दो टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करता है, ठीक है। एक का बोला गया है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को बोला गया है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक को बोला गया है बॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग। तो ध्यान देना, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है उसका एनर्जी लोअर होता है, यानी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होता है, जैसे मान लो एग्जांपल दे, ध्यान सुनो। जैसे यहाँ पे एक साई सिंबल बनाया हुआ है, साई। तो साई रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक ऑर्बिटल को, तो यहाँ पे दो जगह साई बना हुआ है, यहाँ यहाँ। ये दोनों अगर एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करेगा, तो इनको अगर मिक्स करते हैं तो यहाँ ध्यान ध्यान देना, इन दोनों का एक लेवल पे, एक ही लेवल पे है, इन दोनों का एनर्जी क्या सेम है, ठीक है। अगर एक लेवल पे मतलब बना है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी दोनों का सेम है। तो ये दोनों अगर मिक्स करेगा ना, तो आपको पता है कि ड्यूरिंग मिक्सिंग क्या करना है, आपको एनर्जी कंजर्व करना है, प्लस आपको नंबर को भी कंजर्व करना है, आपको एनर्जी को भी कंजर्व करना है, आपको नंबर को भी कंजर्व करना है। तो आप एनर्जी और नंबर दोनों को जब कंजर्व करते हो, तो बेसिकली क्या होता है, आपका एक बनेगा, यहाँ पे बोला गया है, एक यहाँ पे एनर्जी और नंबर दोनों को कंजर्व करते हैं, तो अगर एक का एनर्जी हम हाई करते हैं, तो यहाँ पे एक बन रहा है ऊपर में, यहाँ एक ऑर्बिटल ऊपर बना है, तो एक नीचे बनाएंगे ताकि एनर्जी क्या कंजर्व हो। तो अगर एक का एनर्जी ऊपर होगा तो दूसरे का एनर्जी नीचे होगा, तो क्या हो, दोनों का नेट सम क्या होगा, कांस्टेंट जीरो रहेगा, ठीक है। तो जितना इंक्रीज हुआ है एक का एनर्जी, उतना ही क्या हो, दूसरे का एनर्जी डिक्रीज होगा, तो नेट एनर्जी क्या होगा, कंजर्व रहेगा। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेगा तो दो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करता है, एक का एनर्जी हाइयर हो, एक का एनर्जी क्या होता है, लोअर होता है। जिसका एनर्जी हाइयर होगा ना, उसको बोला गया है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसका नाम बोला गया है एंटी बॉन्डिंग। और जिसका एनर्जी लोअर होता है उसको बोलते हैं लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसको बोलते हैं लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ समझाया हुआ है कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स करता है तो दो टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करता है, एक होता है बॉन्डिंग, एक होता है एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का एनर्जी क्या होता है, लोअर होता है विद रिस्पेक्ट टू पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा था, उससे एनर्जी क्या होगा, लोअर होगा, उससे एनर्जी क्या होगा, लोअर होगा। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा था, उससे एनर्जी क्या होगा, लोअर होगा, उससे एनर्जी क्या होगा, लोअर होगा, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, उसका एनर्जी क्या होता है, हाइयर होता है विद रिस्पेक्ट टू पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। कभी कभी इसको कुछ टर्म्स में इसको बोला जाता है, कुछ टर्म्स इसमें यूज किया जाता है। तो आप लोग जब वेव्स पढ़ोगे फिजिक्स में, जब फिजिक्स में आपको वेव्स पढ़ाया जाएगा, तो वहां पे एक टर्म सीखोगे आप लोग, इंटरफेरेंस। तो इसको ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये जरूरी उतना नहीं है, बस आप एक टर्म यूज कर देना आपके लिए, कभी कभी बुक्स में लिखा रह सकता है। तो इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। इंटरफेरेंस एक फेनोमेना होता है जो वेव्स करते हैं, ठीक है। तो उस फेनोमेना में दो टाइप का इंटरफेरेंस पॉसिबल है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है एडिशन, ऐड होना। कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या होता है, एडिशन। जब भी बात करते हैं हम डिस्ट्रक्टिव का, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जब भी आप एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर को बनाते हो ना, तो ये बनता है ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी इसमें ऑर्बिटल क्या होता है, कैंसिल, एक दूसरे को कैंसिल करता है, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का सिंपल मतलब होता है कि ऑर्बिटल एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। जिससे बनता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर हम बात करते हैं बॉन्डिंग का, तो बॉन्डिंग फॉर्म करता है ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी या फिर कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप। इसमें क्या होता है,
जो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल है ऐड ऑन करते हैं, क्या होता है, ऐड ऑन करते हैं। ठीक है, तो बस एक टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ये टर्म्स क्या होता है क्वेश्चन में यूज होगा, तो बस डायरेक्टली जो मैं लिखा हूँ इतने से काम चल जाएगा आपका। तो अभी के लिए बस इतना याद करना है, जब आप फिजिक्स में वेव्स को कवर करोगे तो आप इस टर्म्स का मतलब को अप्रिशिएट कर पाओगे। तो आप वेव्स का वेट कर लेना, ठीक है, तो आप बेटर इस टर्म का मतलब समझ पाओगे आप लोग। इसके बाद हमने चलो, तो जैसे हम बात की थी यहाँ पे, देखो यहाँ पे हम लास्ट में लोग का टॉपिक क्या रहा कि ओवर कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ओवरलैप किसको बोलते हैं, तो ओवरलैप का बात हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग पे, कि ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनना। तो ध्यान देना, जो ओवरलैपिंग होता है ना कॉन्सेप्ट ऑफ, तो हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलैपिंग को देखते हैं, ध्यान सुनना। तो ओवरलैपिंग दो टाइप का होता है, ओवरलैपिंग दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सियल ओवरलैपिंग और एक होता है लैटरल। यहाँ पे एक्सटर्नल लिखा हुआ, इसको थोड़ा सा चेंज करना नोट्स में, यहाँ पे होगा लैटरल, यहाँ होगा लैटरल। तो लैटरल ओवरलैपिंग, तो ओवरलैपिंग दो टाइप का है, एक्सियल एंड लैटरल। एक्सियल का ओवरलैपिंग का मतलब होता है, क्या होता है ना कि जो भी ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स है, ठीक है, तो जब भी आप एक लाइन पास करोगे, तो एक्सियल ओवरलैपिंग जो होता है सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल होता है अबाउट न्यूक्लियर एक्सिस, यानी न्यूक्लियस जो होता है ना, उसे लाइन क्रॉस करेंगे, उससे लाइन हम खींचेंगे तो उसका बॉडी क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। जैसे मान ले कि एस एस, इन दो अगर एस का ओवरलैपिंग होगा, तो दोनों ऑर्बिटल एस का दिखा हुआ है, तो एस एस का ओवरलैपिंग में अगर आप लाइन को ड्रॉ करोगे, कौन सा लाइन, दोनों कुछ एक्सिस से पास कर रहा है, तो उसके बाद देखोगे ये पूरा का पूरा सिमेट्रिकल होगा, पूरा पूरा ओवरलैपिंग जो एरिया देखोगे ये पूरा सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, इसको, तो ये होता है आपका, ठीक है, इसको बोला गया है एक्सियल ओवरलैपिंग। और याद रखना, जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होता है तो बनता है सिग्मा बॉन्ड, बनता है सिग्मा बॉन्ड, बनता है सिग्मा बॉन्ड। तो ध्यान देना, जो एस और एस का ओवरलैपिंग होता है उससे हमेशा ये हमेशा होता है एक्सियल होता है, हमेशा एक्सियल होता है, नहीं एस एस ओवरलैपिंग से हमेशा बनेगा सिग्मा बॉन्ड, हमेशा बनेगा सिग्मा बॉन्ड, ऑलवेज बनेगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिमिलरली ध्यान देना। अगर बात करें हम लोग पीपी ओवरलैपिंग, तो पीपी ओवरलैपिंग ध्यान देना, तो पी का आपके पास दो ऑर्बिटल होता है, पी का आपके पास, ध्यान देना, पी पी में कितना ऑर्बिटल पॉसिबल है, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो ध्यान ना, अगर दो डिफरेंट एटम का अगर दोनों सेम टाइप का ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, जैसे ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं पीपी ओवरलैपिंग का, तो हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं पी एक्स को। तो अगर एक का पी एक्स दूसरे का पी एस हो, तो इसमें दो टाइप का ओवरलैपिंग पॉसिबल है। तो पहला ओवरलैपिंग हम ले रहे हैं along द एक्सिस, एक्सियल ओवरलैपिंग, यानी जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के साथ सिमेट्रिकल हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक पी ऑर्बिटल का लोब दूसरे पी ऑर्बिटल के लोब से ओवरलैप कर रहा है, तो ये हो गया आपका ओवरलैपिंग रीजन, जो मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये आपका ओवरलैपिंग एरिया हो गया। ठीक है, ये ओवरलैपिंग रीजन है। अब इसमें अगर एक्सिस दोनों का न्यूक्लियस यहाँ पे होगा, जो मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ, तो अगर कोई आप लाइन खींचोगे ना, लाइन खींचोगे तो देखोगे सिमेट्रिकल रहेगा अबाउट उस एक्सिस, यानी आपका जो एक्सिस है उसके अबाउट ओवरलैपिंग क्या सिमेट्रिकल है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड। तो पी एस का ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा बॉन्ड। इसमें एक और ओवरलैपिंग पॉसिबल है, इसमें एक और ओवरलैपिंग पॉसिबल है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग लैटरल ओवरलैपिंग, इसको बोलते हैं लैटरल ओवरलैपिंग। तो अगर पी एस का जो है अगर ऐसा हो, साइडवेज हो, मतलब एक पी, यानी अगर एक पी अगर ऐसा है और दूसरा पी, सेम पी एक्स, यहाँ पे पी एक्स है और दूसरा पी एक्स अगर ऐसा आ जाए, यानी लैटरली आके ओवरलैप करने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ से ओवरलैपिंग जो बनेगा, तो यहाँ ओवरलैपिंग रीजन को मैं येलो कलर से मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइप ओवरलैपिंग को बोलते हैं हम लोग लैटरल ओवरलैपिंग, और इससे जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। तो ध्यान देना कि पी एक्स के ओवरलैपिंग से सीमा और पाई दोनों बन सकता है, सीमा और पाई दोनों बन सकता है। ठीक है, सिमिलरली
आप अगर बात करते हैं अगर ओवरलैपिंग पी वाई का हो तो क्या होगा, ध्यान सुनना। हम लोग सीख चुके हैं कि पी एक्स का ओवरलैपिंग से दोनों पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करेंगे पी वाई को ओवरलैपिंग से क्या होगा, तो हम बोल रहे हैं कि पी वाई को ओवरलैपिंग से भी क्या होता है, उसमें भी एक्सियल ओवरलैपिंग से होगा तो सिग्मा बनेगा, एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। उसमें लैटरल पॉसिबल है तो लैटरल पॉसिबल होगा, ऐसा कुछ ओवरलैपिंग होगा जिससे बनेगा क्या बनेगा, पाई बनेगा, क्या बनेगा, पाई बनेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम पीजेड पीजेड का बात करते हैं तो क्या होगा, तो पीजेड पीजेड का ओवरलैपिंग देखते हो तो उसमें भी सिग्मा सिग्मा पॉसिबल होगा, ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, यानी एक्सियल ओवरलैपिंग पॉसिबल है। और इसमें भी लैटरल ओवरलैपिंग पॉसिबल होगा जिससे पाई बनेगा, इसमें भी लैटरल ओवरलैपिंग पॉसिबल है जिससे पाई बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पाई कर दो, यहाँ सिग्मा लिखा हुआ इसको पाई कर देना आपको, ठीक है। तो ये पाई वन बनेगा, बात समझ में आ गया। अब पॉइंट आता है कि अभी तक हम जो भी पी हम यूज कर रहे थे दोनों सेम पी था, चाहे पी एक्स था, चाहे पी वाई था, चाहे पीजेड था, ठीक है। पॉइंट ये आता है कि अगर मान लेते हैं मेरा अगर एक पी एक्स होगा और दूसरा पी वाई होगा तो क्या होगा, तो पॉइंट है कि अगर मान लेते हैं एक पी एक्स है अलोंग द एक्स एक्सिस है और एक पी वाई है, तो पी वाई ऐसा कुछ होता है। तो पी एक्स पी वाई में अगर गौर करोगे ऑर्बिटल पास आएगा ना, इसमें ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होता है, इसमें आप ऐसा इस तरह का ओवरलैपिंग अलाउड नहीं है। मतलब ऐसा बोलोगे कि एक पी ऐसा आ गया और यहाँ पे पी ऐसा बन गया, तो यानी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा अलाउड नहीं होता है, ऐसा अलाउड नहीं होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं नो बॉन्ड फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं नो बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर यहाँ ऐसा करोगे ना तो ये अलाउड नहीं है, ऐसा ओवरलैपिंग नॉट अलाउड, इसे बॉन्ड फॉर्म नहीं बोलते इसको हम लोग, ठीक है। तो अगर ऐसा अलाउड नहीं है तो बॉन्ड तो बनेगा ही नहीं। बाकी कोई पॉसिबिलिटी तुम देखोगे, अगर आप लैटरल भी ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, इसमें जो भी पॉसिबिलिटी था वो ऐसा ही कुछ था जिसको हम अलाउड नहीं बोल रहे हैं, यानी बॉन्ड नहीं बनेगा, यानी इसका मतलब होगा कि पी एस पी वाई में कोई ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, नहीं एक्सियल, नहीं नहीं लैटरल। सिमिलरली पी वाई पीजेड में भी सेम सिचुएशन होगा, सिमिलरली पी एक्स पीजेड में भी सेम सिचुएशन होगा, यानी जब भी दो डिफरेंट पी ऑर्बिटल अगर इन्वॉल्व होंगे तो उसमें ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होता है, तो बोलेंगे नो ओवरलैपिंग एंड नो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस। जब भी दो डिफरेंट टाइप ऑफ पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तो उसमें कोई भी बॉन्ड नहीं बनता है, कोई बॉन्ड नहीं बनता है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब ध्यान ना, बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या मानते हैं कि जेड को हम मानते हैं बाय डिफॉल्ट, कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो बाय डिफॉल्ट जेड एक्सिस इज द कंसिडर्ड एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि दो एटम अगर पार्टिसिपेट कर रहा है ना, अगर दो एटम पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसे मान लेते हैं कि एक एटम ए है और एटम बी है, तो ए इसको भी यही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसको भी हम यही कर लेते हैं, तो यहाँ पे ए के ऊपर तीन ऑर्बिटल होगा, एक होगा इसका एक इसका तीन पी होगा, एक पी ऐसा होगा, एक पी ऐसा होगा और एक पी ऐसा होगा, ठीक है। सिमिलरली अब देखो और करना, दूसरे वाले पे भी क्या होगा, एक पी ऐसा होगा, एक पी ऐसा होगा और एक पी ऐसा होगा। तो बोला क्या गया, जब ये दोनों दोनों जब आपस में क्लोज अप्रोच करेगा, यानी अब जब ए का एटम जब पास पास आएगा आपस में, तो आपको दिख रहा है कि रेड वाला जो है, रेड का जो ओवरलैप होगा ऐसा होगा, रेड का ओवरलैप यहाँ होने वाला है, तो रेड का ओवरलैप जो हो रहा है, जो रेड कलर में दिख रहा, जो रेड कलर का जो ऑर्बिटल को दिख रहा है उसका ओवरलैप कैसा होगा, होगा एक्सियल ओवरलैप होगा। तो रेड का ओवरलैप हो रहा है एक्सियल, जब पास है तो रेड क्या होगा, एक्सियल ओवरलैप करेगा, यानी रेड का ओवरलैप से बनेगा सिग्मा बॉन्ड, इसे बनेगा सिग्मा बॉन्ड। और अब देखोगे तो ग्रीन ग्रीन का ओवरलैप कैसा हो, जब पास है तो ग्रीन का ओवरलैप होगा लैटरल, दोनों से ओवरलैप हो रहा है तो ग्रीन का ओवरलैप ऐसा कुछ होगा लैटरल। और जो ब्लू है, ब्लू का ओवरलैप ये पास है तो ब्लू का ओवरलैप भी ऐसा हो रहा कुछ, ये भी लैटरल। तो ग्रीन और ब्लू ओवरलैप कैसा होगा, लैटरल ओवरलैप होगा। तो बोला गया है कि तीनों फिगर हम लेके अगर अगर हम मूव करते हैं तो तीनों एक्सियल ओवरलैप करना पॉसिबल नहीं है, तीनों पी में
कोई एक ही पी होगा जो एक्सियल ओवरलैप करेगा, बाकी दोनों को लैटरल होना पड़ेगा। तीनों एक साथ एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं पॉसिबल है। तो दो एटम जब मूव करता है बॉन्ड बनाने में, तो कोई एक फॉलो करेगा एक्सियल और बाकी दोनों करेगा लैटरल। तो बोला गया है बाय डिफॉल्ट ये जो रेड वाला है होगा जेड, होगा जेड, यानी रेड वाला होगा पी जेड। यानी बोला गया कि जेड के अलॉन्ग मेरा ओवरलैपिंग होता है। जेड एक्सिस को बाय डिफॉल्ट चूज किया गया है ओवरलैपिंग एक्सिस, ठीक है। यानी जो पीजेड पीजेड है उसका ओवरलैपिंग होगा इंटरन्यूक्लियर एक्सियल, यानी एक्स ओवरलैपिंग हो उससे बनेगा सिग्मा बॉन्ड। पीजेड पीजेड बनेगा सिग्मा बॉन्ड, जो बाय डिफॉल्ट चूज किया गया है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, चूज किया गया हम लोग को। ये हम लोग सारे लोग मिल के डिसाइड किए हैं कि हम लोग का जो ओवरलैपिंग एक्सिस होता है वो होता है अलॉन्ग द जेड एक्सिस। तो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, बाई चॉइस है। हमको सब लोग मिलकर डिसाइड किए हैं कि हमको जेड को बनाना है अपना एक्सियल, यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बनाना है आपको, ठीक है। तो अब क्या होगा, पी वाई बनाएगा पाई बॉन्ड, एंड पी एक्स बनाएगा आपका पाई बॉन्ड, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया जाए तो अब जेड के लॉन्ग बनाना है सिग्मा बॉन्ड, तो वो जेड के लॉन्ग बनाना है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो बोला है कि बाय डिफॉल्ट जेड एक्सिस को चूज किया गया है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यानी पीजेड पीजेड बनाएगा सिग्मा बॉन्ड, बाकी पी एक्स या पी वाई बनाएगा पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी बोला हुआ है कि if in the question given that y is the considered as internuclear axis, तो उस केस में आपका पी वाई बनेगा सिग्मा और बाकी दोनों बनाएगा पाई वन बनाएगा, बाकी दोनों बनाएगा पाई वन बनाएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनना, जब भी बात करते हैं हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन का, तो कंडीशन 4 कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो बोला गया है कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करने वाला है यानी मिक्स होने वाला है, तो मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी। या तो सेम एनर्जी होना चाहिए या तो नियरली सेम एनर्जी होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या बोला गया है कि कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, यानी सिमेट्री भी सेम होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर एक्सिस अबाउट सिमेट्री भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। प्लस जो ओवरलैपिंग होना चाहिए वो मैक्सिमम मैक्सिमम एक्सटेंट तक होना चाहिए। तो जो मैक्सिमम ऑर्बिटल है उसका जो ओवरलैपिंग होना चाहिए उसका एक्सटेंट मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। अब बोला गया है कि जब भी आप ऑर्बिटल को ओवरलैप करवाते हो तो दो टाइप का, तो टाइप ऑफ जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करता है, टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे ध्यान देना, तो दो टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करता है, एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई टाइप। तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है वो होता है सिमेट्रिकल अराउंड बॉन्ड एक्सिस, यानी बॉन्ड एक्सिस का वर्ड क्या सिमेट्रिकल होता है। और आपका जो पाई टाइप का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो सिमेट्रिकल नहीं होगा अबाउट बॉन्ड एक्सिस, ठीक है। और हम लोग सीख चुके हैं कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो होता है टेकन इज टू बी इन द जेड डायरेक्शन, ठीक है, टेकन टू बी इन द जेड डायरेक्शन। तो आपको पता चल चुका है कि अगर पीजेड पीजेड ओवरलैप करता है तो बनता है सिग्मा वन, बनेगा सिग्मा वन। तो ध्यान, अगर हम बात करते हैं कि पीजेड पीजेड बना के सिग्मा वन बनता है, तो पीजेड दो होता है ना, तो दो और पीजेड ओवरलैप करेगा, तो दो पीजेड ओवरलैप करेगा। तो ध्यान ना, आपका इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ हम लोग कि मान लेते हैं कि दो पीजेड एटॉमिक ऑर्बिटल है जो ओवरलैप करने वाला है। तो आपको पता है कि एक एक बनेगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक बनता है एंटी बॉन्डिंग। तो एक एनर्जी हाई होगा, एक एनर्जी लो होगा, लेकिन दोनों का नेचर क्या होगा, सिग्मा होगा। तो इसको बोलते हैं सिग्मा पीजेड, हो गया बॉन्डिंग। और जो ऊपर बना उसको बोलते हैं सिग्मा स्टार पीजेड, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। पीजेड पीजेड से बनता है सिग्मा बॉन्ड। तो चूंकि दो ऑर्बिटल आपका ओवरलैप कर रहा था, तो हम लोग क्या सीखे हैं कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा उतना ही आपका बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दो बना तो दो बनेगा मॉलिक्यूलर, एक एनर्जी हाई होगा, उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। चूंकि सिग्मा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जेड ओवरलैपिंग से बना हुआ है। और एक जो है, एक हो रहा है बॉन्डिंग, एक हो रहा है बॉन्डिंग जिसका एनर्जी लोअर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा पीजेड है, सिग्मा स्टार पीजेड है, ठीक है।
बात समझ में आया? तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं। सिमिलरली अगर मान लेते हैं कि अगर आपका पाई ऑर्बिटल ओवरलैप, अगर मान लेते हैं कि पीएक्स पीएक्स ओवरलैप करे तो क्या होगा? तो पीएक्स पीएक्स अगर ओवरलैप करता है बच्चे लोग, तो पीएक्स पीएक्स में एक दो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। तो एक को बोलते हैं पाई पाई पीएक्स और एक को बोलते हैं पाई स्टार पीएक्स। पाई पीएक्स हो गया बॉन्डिंग। पाई क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पीएक्स पीएक्स ओवरलैप से बनता है पाई बॉन्ड। तो बॉन्डिंग हो गया और ये हो गया एंटी बॉन्डिंग, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग। सिमिलरली क्या होगा अगर मान के पीवाई अगर ओवरलैप करेगा, तो एक होगा पाई पी वाई पाई स्टार पी वाई और एक होगा पाई पी वाई। नीचे वाला जो एनर्जी ऑर्बिटल होगा उसको बोलते हैं बॉन्डिंग, ऊपर वाले ऑर्बिटल बोलते हैं हम लोग एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, इस तरह से ओवरलैपिंग से आपको चीजों को सीखना है। ठीक है बच्चों, ये रहा अपना सारा फंडामेंटल थ्योरी जो हम लोग कवर करना था। ठीक है, तो जितना भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है ऑलमोस्ट मैंने कवर कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे बॉन्ड ऑर्डर का शॉर्टकट कैसे रहता है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे जब आपका मॉलिक्यूल रहेगा होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल रहेगा, उस केस में बॉन्ड ऑर्डर फटाफट कैसे निकालते हैं और उसका एप्लीकेशन कैसा होगा हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे बच्चों एंड करने वाले हैं।